नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ 13 के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें भूस्तरीय रचना, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे भाग 3 में, उसी को आगे लेके जाएंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले चित्र में यहाँ पर दिया गया है, आज हम पृथ्वी के बारे में समझने जा रहे हैं इस वाली स्लाइड में। तो इसमें देखो दिया गया है एक जगह पे पेंजिया, ये पहली पिक जो है जिसमें सबसे ऊपर है, तो पेंजिया है। पेंजिया क्या था? एक महाद्वीप था। आज जानते हैं आप लोग कितने 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। तो उस समय केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया जब टूटा तो वो 2 भागों में टूटा, एक लॉरेशिया बना और दूसरा जो है आपका नीचे वाला देखिए गोंडवाना, यहाँ चित्र में आप देखते रहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती रहती थी, इन्हीं के खिसकाव को होते होते बाद में आज के समय में जो 7 महाद्वीप हैं वो 7 महाद्वीप आपके बने। देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये आपका पेंजिया रहा और यहाँ पर देखिए 2, एक गोंडवाना और दूसरा आपका देखिए यहाँ पर लॉरेशिया दिया गया है, ठीक है, ऊपर की साइड में। और उसके बाद में आज के समय में देखो ये जो है 7 महाद्वीप वो आपको देखने को मिलते हैं, ये 7 महाद्वीप। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में पूरा। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भागी था। अब देखिए दक्षिण में दिया गया है, तो गोंडवाना आपका ये रहा गोंडवाना। इसी में क्या था, पहले इंडिया जुड़ा हुआ था। आज के समय में तो इंडिया यहाँ दिखता है आपको, पर पहले ये किसका भाग था? गोंडवाना का भाग था। चलिए दूसरा पॉइंट देखो दिया गया है, इस विशाल भूखंड में कौन कौन सी महाद्वीप आज के समय के जुड़े हुए थे गोंडवाना में? तो वो थे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सभी का समावेश किसमें था? आपका गोंडवाना लैंड में था। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग होके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपका इस प्लेट के बारे में, देखो ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है आपकी। तो ये जो भाग है छोटा सा, ये ऊपर की तरफ उत्तरी भाग में आपका खिसकने लगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका समझाया गया है। अब देखिए फिर नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। अब आपको देखो, आपने यूरेशिया प्लेट के बारे में देखा था, यूरेशिया प्लेट देखो कहाँ पे है, ये देखो, ये है यूरेशिया प्लेट, ये। तो ये जो भारत है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये उत्तरी भाग में खिसकी, गोंडवाना लैंड के ये पार्ट थे, उत्तरी भाग में खिसके और ये जाके इंडिया, हमारा जो भारत है, ये यूरेशिया जो सबसे मजबूत प्लेट थी, इसके साथ जाके क्या हो गया, ये जुड़ गया। तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब जो है कही जा रही है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, फिर दिया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराव से टेथीस समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अब देखो ये है सबसे आपका इम्पोर्टेंट चीज़। आप जानते हैं कि भारत जो है, मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ मैप, ये आपका क्या है, भारत है, इस तरीके से है, और ये अपर पार्ट जो है ये मान लीजिए भारत है, नीचे और है। तो इसमें ऊपरी भाग जो है ये हिमालय है आज के समय में, पर यहाँ एक समय में क्या होता था, एक सागर होता था, जैसे अरब सागर है वैसे ही यहाँ पर एक सागर होता था जिसका नाम क्या था, टेथीस समुद्र, सी था। तो ऐसे में ये समुद्र क्या हुआ, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आपने देखी वो आई और किससे टकराई, यूरेशिया प्लेट जो बड़ी वाली प्लेट थी उसके साथ टकराई। टकराव से क्या हुआ कि धीरे धीरे एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ गई और धीरे धीरे जो समुद्र था यहाँ पर सी था, उसमें क्या है, उभार आने लगा और क्या हुआ, आपका हिमालय का निर्माण हुआ इस तरीके से। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आया। गर्त मतलब होता है निचला क्षेत्र, ठीक है। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर और दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ काप की मिट्टी लेकर आईं। अब भारत के बारे में आप जानते हैं कि सबसे ऊपर क्या है आपका, सबसे ऊपर आपका हिमालय है।
सबसे ऊपर हिमालय है, हिमालय के बाद फिर ये बॉर्डर आ जाता है, उसके बाद नेपाल, और उसके नीचे फिर ये गंगा यमुना नदी बहती हैं उत्तर प्रदेश बिहार इन क्षेत्रों में। तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेके आती हैं, ठीक है। तो इसके कारण विशाल मैदान का निर्माण हुआ, बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ये बिहार के क्षेत्र में। फिर देखो सेकेंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर, इस तरह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश के बीच में वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। यानी सबसे ऊपर क्या था आपका हिमालय, और नीचे अगर आप देखते हैं तिकोने आकार में जो आप प्रायद्वीपीय, ठीक है, जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, वो आपका था। इसके कारण क्या हुआ, बीच में दोनों यानी हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत दोनों के बीच में मैदानी क्षेत्र आपका विकसित हुआ, निर्मित हुआ। लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, द्वीपकल्पीय पठारीय प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर निमांजित यानी नीचे धंस गया, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। अब भारत के अगर आप पश्चिम में देखते हैं तो अरब सागर है, तो ऐसा माना जाता है कि एक समय में क्या हुआ होगा, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो काली मिट्टी और लाल मिट्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और तो ये माना जाता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, जिसके कारण क्या हुआ है, इसका पश्चिमी भाग अलग हो गया होगा और वो नीचे धंस गया होगा, जिसमें आज पानी भर गया है, और वो क्या कहलाता है आपका, अरब सागर कहलाता है। तो इस तरीके से अरब सागर का निर्माण हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, भारतीय भूखंड में अनेक विशेषताएं हैं। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी हैं, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियाँ आदि हैं। उत्तरी भाग के मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। उनकी कांप की मिट्टी से ही यह मैदान बने हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीनतम है। ये समझ में आए आपके, देखो यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये क्या है, पर्वत श्रेणी है बहुत सारी, ठीक है। यहीं पर आपको बहुत सारी घाटियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम जब बात करते हैं नदियों की, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी पूरा बहती है बाहर से, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम से बहती हुई फिर ये बांग्लादेश होती हुई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है जाके। फिर यहीं मानसरोवर लेक के पास से बहुत सारी और नदियाँ आपकी, सिंधु नदी भी निकलती है, ठीक है, सतलुज भी निकलती है। फिर गंगोत्री से, ग्लेशियर से फिर ये गंगा नदी आती है आपकी, ये भी इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं, बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे थे, इस प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, तो ये क्या है आपका बहुत ज़्यादा प्राचीन इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गोंडवाना लैंड का तो ये पार्ट था ही, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे। फिर पिछले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि अरब सागर का किस तरीके से निर्माण हुआ, तो ये टूट गया होगा, भाग इसी का रहा होगा, ये अरब सागर का भाग टूट गया होगा और नीचे ये धंस गया होगा, जिसके कारण अरब सागर का निर्माण हुआ है। देखो अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो दिया गया है, इस तरह भारत विविधताओं युक्त भूपृष्ठ वाला देश है। हमारे देश में मैदानी क्षेत्र भी हैं, पठारी क्षेत्र भी है, आपके पर्वतीय क्षेत्र भी है, इसके अलावा रेगिस्तान भी पाया जाता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत जो है वो क्या है, विविधताओं का देश रहा है।